डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम सेकंड लेसन की। ड्राइंग के अंतर्गत हमने सेकंड लेसन के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर किस प्रकार की मूर्तियाँ मिली उनके बारे में हमने जानकारी ली थी। ठीक है, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पुरुष धड़ के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पुरुष का धड़ मिला है उसकी कौन सी विशेषता है वो हम पढ़ेंगे। लिखा है कि पुरुष धड़ की यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। किस पत्थर से बनी हुई है? लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है ये मूर्ति। लाल बलुआ पत्थर थोड़ा हल्का लाल कलर का होता है, ये पत्थर आता है। इसके राजस्थान में बहुत सारे किले इसी पत्थर के बने हुए होते हैं। तो इस अगर हम धड़ की बात करें, पुरुष का धड़ लग रहा है तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में गड्ढे बने हुए हैं। इसमें देखो ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर भी गड्ढा है, यहाँ पर भी गड्ढा है और यहाँ पर भी गड्ढा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हाथ जोड़ने के लिए और यहाँ पर गर्दन जोड़ने के लिए इस प्रकार के गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी जो विशेषता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बढ़िया विशेषता है कि वहाँ की कलात्मक चीज़ों में ये श्रेष्ठ है। और हमें याद रखना चाहिए कि इस प्रकार की कला हमें वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि उस समय भी इतने हजारों साल पहले मानव किस प्रकार की कलाओं का निर्माण करता था। धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है। ठीक है, तो इस धड़ के सामने वाला जो हिस्सा है उसको खास विशेष तरीके से बनाया है, ऐसा उनका मानना है खोजकर्ताओं का। कंधे अच्छे पके हुए हैं, कंधे को ढंग से पकाया है इसे बनाते समय। और पेट कुछ बाहर निकला हुआ है, पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ये विशेषता किसकी है? पुरुष की। जो पुरुष धड़ है इस जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी विशेषता है। तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, भुजाएं जोड़ने के लिए खड्डे, गर्दन जोड़ने के लिए खड्डे, आगे वाला भाग कुछ विशेष, पेट कुछ उभरा हुआ। बस 4-5 विशेषता आपको याद करनी है इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे लिखा है चित्रित मृत भांड। बर्तन बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए, उस पर भी चित्रकारी दिखाई दे रहे हैं आपको इस प्रकार के बर्तन, तो वो हमको डिजाइन मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चित्रित मृत भांड मोहनजोदड़ो में पाया गया ये पात्र कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। देखिए, मैं एक बात आपके लिए बता देता हूँ कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो तो 30 नंबर का ही होता है, 70 नंबर का आपका लगभग प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 11वीं क्लास के अंदर पेपर 30 नंबर का है, लेकिन हम 30 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। जब आपकी बुक हो जाएगी फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े चित्र बनाएंगे और फाइलें तैयार करेंगे, तब आपको और भी इंटरेस्ट आएगा। लेकिन फिलहाल थोड़े हम इस वीडियो के माध्यम से तो हम केवल 30 नंबर का टॉपिक क्लियर करेंगे और लेसन पढ़ेंगे। और प्रैक्टिकल तो आपको खुद के सामने होंगे, जब स्कूल खुलेगी तब प्रैक्टिकल की शुरुआत करेंगे, उसमें चित्र बनाएंगे। फाइलों के अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के चित्र बनाएंगे। अगर हम चित्रों की बात करें तो आपको 2 प्रकार के बनाने होते हैं, वस्तु चित्र और दर्शन चित्र। वस्तु में आपको बहुत सारे वस्तुओं के बनाने की जरूरत पड़ती है, किताब हैं, बोतल हैं, चेय वगैरह। और इसके अलावा जो मानव चित्र है, दर्शित चित्र, उसमें गांव वगैरह, मानव, इंसान, औरतें, बच्चे, बूढ़े, इस प्रकार के चित्र बनाने पड़ते हैं, तो वो भी सिखाएंगे। लेकिन अब पहले थोड़ी बुक के बारे में आप ध्यान देंगे ताकि 30 नंबर का पेपर क्लियर होता है। ये तो 11वीं क्लास की है। अगर 12वीं क्लास की बात करें तो आपको 24 नंबर का तो पेपर होता है और 70 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, 6 नंबर स्कूल से, तो 76 तो आपके इसी प्रकार के हैं। 24 नंबर के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ती है, 12 पार्ट। ठीक है, इसलिए अब थोड़ा बहुत ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसमें भी प्रैक्टिकल है, इसमें भी प्रैक्टिकल है। कुमार ने अपनी फिर लिखा है, देखो, मोहनजोदड़ो में पाया गया ये पात्र कुमार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये किस मिट्टी से बना हुआ है? चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कौन सी मिट्टी से? चिकनी मिट्टी होती है ना,
उससे बना हुआ है। कुम्हार ने अपनी कुशल अंगुलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है। अपने हाथ से कितनी सुंदर डिजाइन कुम्हार ने बनाई है, ये उसकी विशेषता है। तो ये भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उस समय की क्या विशेषता थी, तो हमें भली बात से समझ में आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आग में पकने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा गया था। जब आग पक गई थी तो फिर इसको काले रंग से देखो डिजाइन बनाई है, और इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों के हैं। इस पर जो चित्र बने हुए ये वनस्पतियाँ हैं, देखो फूल हैं, ये त्रिभुज वगैरह हैं, डिजाइन है, ज्यामितीय आकृतियाँ। ज्यामितीय आकृतियाँ मतलब हो गए हैं जैसे वर्ग हैं, आयत हैं, त्रिभुज हैं, इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती है वो ज्यामितीय आकृतियाँ होती है। तो इस प्रकार की भी डिजाइन यहाँ दिखाई देती है हमें। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। वैसे तो ये चित्र साधारण है, लेकिन इसमें अमूर्तकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अमूर्तीकरण की, ये चित्रण तो साधारण है लेकिन अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अमूर्तीकरण मतलब ऐसे लगता है कि ये मूर्ति के लिए नहीं बनाई गई है, ये वैसे ही दैनिक जीवन में उपयोग के लिए उन्होंने ये चीज़ बनाई। ऐसा तो नहीं कि इनको संभाल कर रखना है और आगे दिखाने के लिए। तो हम ये समझ सकते हैं कि सामान्य रूप से इस प्रकार की डिजाइन बना रहे हैं, न बल्कि इसको कोई मूर्ति का आकार समझाने के लिए या सजावट देने के लिए इस प्रकार की डिजाइन तैयार की उन्होंने, एक सामान्य अपने जीवन में इसके उपयोग के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि केवल जब जीवन में साधारण रूप से जब इसका प्रयोग किया जाता था, इतने साधारण तरीके के बाद भी इतना बढ़िया ये चीज़ बनाई है, तो ये बात आप समझो कि अगर वो मूर्ति के लिए बनाते तो कितनी सुंदर बनाते हैं। एक तरह से ये हम तुलना कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मातृका। ठीक है, मातृका का अगर हम बात करें तो एक तरह से इसमें मातृदेवी की मूर्तियाँ बनी हुई है। ठीक है, मूर्ति भी दिखाई दे रही होगी। लिखा है मातृका की मूर्तियों को आमतौर पर बद्धी अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में उन्नत उरोजों पर हार लटकाए कमर के चारों ओर एक अधो वस्त्र लपेटे हुए करधनी पहने हुए दिखाया गया है। देखो ध्यान से सुनेंगे, जो मातृका की मूर्तियां हैं, मतलब जो माताओं की मूर्तियां हैं, वो आमतौर पर कैसी है, बद्धी और अपरिष्कृत हैं, साफ सुथरी नहीं और खराब बनी हुई हैं। सामान्य मातृका मतलब माताओं की मूर्तियाँ, सिंपल सी बात है। उन्नत उरोजों, ये जो स्तन है उनके ऊपर, जो पेट के ऊपर वाले भाग या पेट, उन पर उन्होंने हार लटकाए हुए हैं। हार दिखाई दे रहे हैं आपको ये? ठीक है, तो ये जो हार दिखाए हैं इन्होंने उन्नत छाती पर, वो दिखाए हुए हैं। कमर के चारों ओर एक अधो वस्त्र है, कमर की चारों तरफ क्या है, आधा कपड़ा पहना हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। और करधनी पहने हुए, करधनी मतलब कमर के चारों तरफ जो आभूषण पहना जाता है वो भी पहना हुआ है। ये भी ध्यान रखना है आपको। सिर पर पंखे जैसा आवरण, दोनों तरफ प्याले नुमा उभार, सिंधु घाटी की मातृ देवी की प्रतिमाओं की एक अलंकारिकता या अलंकारिक विशेषता है। अलंकारिक या अलंकारिक, देखो सिर पर मोर मुकुट जैसा ऐसे अजीब सा एक पंख जैसा या मुकुट लग रहा है, आवरण लग रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी विशेषता हमें यहाँ नज़र आती हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यताओं की जो मातृ देवियाँ हैं उनकी प्रतिमाएं इस प्रकार की बनाई हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन आकृतियों की गोल गोल आंखें, आकृतियों की कैसी आंखें, गोल, चोंच जैसी नाक, देखो गोल गोल आंखें हैं और चोंच जैसी कैसी है, नाक है, बड़ी बद्दी हैं, बहुत खराब बनी है। उनका मुंह ऐसा लगता है कि चीर कर बनाया गया है। मुंह भी कोई खास ढंग से नहीं बनाया, चीर कर बनाया हुआ ऐसे लगता है। तो इस प्रकार की हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मातृका की मूर्तियाँ मिलती हैं जो बहुत बड़ी हैं। लेकिन अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो उनके उरोजों पर हार लटके हुए हैं और अधो वस्त्र हैं, कमर पर करधनी पहने हुए हैं। और सिर पर बात करें तो सिर पर पंखे जैसा आवरण है, दोनों तरफ प्याले हैं और इनकी नाक एक चोंच जैसी हैं, आंखें बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें हैं। इस प्रकार की जो आकृति हमें नज़र आती है, हम समझ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ये आकृति कितनी खराब है। लेकिन उस समय की मातृका की ये देवी यहाँ की है मूर्ति, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार से हमें
पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यताओं में किस प्रकार की डिजाइनें मिलती हैं। उसके आगे देखेंगे, पुरातत्वीय खोजों में मिली चीज़ों से ये प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। जब हम खोजबीन करते हैं और हमें इस प्रकार की डिजाइनें, अलग अलग प्रकार की चीज़ें साज सजा वाली मिलती हैं, सजावट वाली, तो हमें ये लगता है कि भाई लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो फैशन के प्रति जागरूक थे, उनके प्रति उनकी रुचि थी। वो भी इस प्रकार की सजावटी चीज़ों का अपने जीवन में प्रयोग करते थे। तो इतने पुराने समय के लोग भी अपने जीवन में एक मनोरंजन के तरीक़ों से हर प्रकार से जीवन यापन करते थे। अगर आज भी देखें तो वो हमें दिखाई देता है। आज तो इस फैशन का दौर ही कुछ अलग है, ख़ास है। उसमें उन्नति हो रही है, नए नए तरीक़ों से नई नई फैशन की डिज़ाइनें बन रही हैं, वो आप भली भांति समझते हो और जानते हो। फिर लिखा है कि उनमें केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित हैं। केश सज्जा मतलब होता है कि बालों को रखने की अलग अलग डिज़ाइन है। जैसे आजकल आपने देखा होगा बाल रखने की डिज़ाइन देखो होंगे आपने, किस प्रकार बाल रखते हैं, किस प्रकार कटिंग करवाते हैं। तो उस समय के लोग भी बाल, जैसे अगर हम स्त्रियों की बात करें तो बाल जैसे लटके हुए हैं, जुल्फों पर, गालों पर लटके हुए हैं, या ऊपर जूड़ा बनाया हुआ है, या चोटी की हुई है। तो अलग अलग बाल रखने की अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें, भिन्न भिन्न शैलियाँ, तरीके हैं। तो वो भी हमें नज़र आते हैं। पुरुष दाढ़ी मूंछ भी रखते थे, ठीक है। स्त्रियाँ सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, देखो स्त्रियाँ सुंदर दिखने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे, अगर हम उसकी बात को समझे तो सिंदूर का प्रयोग करते हैं, काजल, लाली का प्रयोग करते थे, ठीक है। इन चीज़ों का भी वो प्रयोग करते थे। और चेहरे पर लेप लगाती थी सुंदर लगने के लिए। इससे मुल्तानी मिट्टी है, तो आज भी घर में चेहरे पर या उससे बाल धोने का काम करते हैं तो मुल्तानी मिट्टी है, तो वो भी हमें नज़र आते हैं कि चेहरे पर लेप लगाती थी। धौलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं। जो धौलावीरा है वहाँ जब हम खोजबीन करते हैं तो हमें पत्थरों के ढांचों के बारे में अनेक चीज़ें मिली हैं, अवशेष मिले हैं, जिनसे ये प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते हैं। जब धौलावीरा की खोजबीन की तो हमें वहाँ पर अनेक प्रकार की चीज़ें मिली हैं। अगर हम उन चीज़ों को देखें तो हमें लगता है कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो अपने घर में पत्थर का प्रयोग करते थे। देखो ईंटों से घर तो उन्होंने बनाए ही हैं, ईंटों का तो प्रयोग किया है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि पत्थर का भी वो प्रयोग करते थे अपने घर निर्माण के अंदर। तो ये भी बात एक विचार करने वाली, सोचने वाली बात है कि उस समय भी लोग पत्थरों के पक्के घर बनाने के बारे में निपुण थे, ऐसा लगता है। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेकों शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे। सिंधु घाटी के जो भी कलाकार हैं और शिल्पकार हैं वो बड़े माहिर थे अपने पुराने तरीक़ों में और कलाओं के अंतर्गत शिल्प बनाने में, डिजाइनें, मूर्तियाँ बनाने में, ये हमें नज़र आता है। जिनमें धातु का ढलाव, पत्थरों पर नक्काशी, इन्होंने धातुएं उनमें ढलान रखी, पत्थरों पर नक्काशी रखी, छोटी छोटी डिजाइन, बारीक से बारीक डिजाइन। पत्थरों पर नक्काशी का मतलब होता है कि पत्थरों पर खोद करके बारीक से बारीक डिजाइन करना, ये भी हमें नज़र आता है। मिट्टी के बर्तन बनाने में भी माहिर थे, ठीक है। और उन्हें रंगना एवं जानवर और पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण करना, बर्तन बनाए हैं उनको कलर करना उन पर, ठीक है। और उन्होंने जो मिट्टी का प्रयोग करके जो छोटे छोटे बड़े बड़े जानवर बनाए हैं, जैसे पशु पक्षी के अलावा पेड़ पौधे, जानवर, इनके भी अलग अलग टेराकोटा यानी खिलौने बनाए हैं। जैसे ये हैं और एक ये दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये अलग अलग डिजाइन खिलौने मिलते हैं टेराकोटा के, ये बात हमको समझनी है। तो इसी साथ में आपका लेसन हो जाता है पूरा। हमने लेसन आपका कंप्लीट कर लिया है। और अब अगर हम लेसन के बारे में थोड़ा रिवीजन करें तो हमने पढ़ा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें 2-3 प्रमुख स्थान हैं। एक तो हड़प्पा है और एक है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 के अंदर घोष साहब ने की थी, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अगर हम समझे कि यहाँ की डिजाइन किस प्रकार की मिली है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में,
तो अनेक प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं जो मिट्टी की हो, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर की बनी हो, इस प्रकार की डिजाइनें अलग अलग मूर्तियाँ मिलती हैं। हमें अनेक प्रकार के बर्तन भी मिले हैं। अगर हम बर्तन की बात करें तो हमें उन बर्तनों के ऊपर जो डिजाइनें मिलती है, जैसे ज्यामितीय आकृतियाँ मिलती हैं, ठीक है, तो ये भी हमें नज़र आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो अलग अलग जो मूर्तियाँ मिली हैं, इसमें कांस्य की मूर्ति मिली है, धातु की मिली हैं, मिट्टी की बनी हुई हैं, पत्थर की मूर्तियाँ हैं, हमें धड़ की मूर्ति मिलती हैं, एक पुजारी की मूर्ति मिलती है, नर्तकी की मूर्ति मिलती हैं, उसकी हमने बात की थी। तो अलग अलग मूर्तियाँ मिलती हैं। इस प्रकार की डिजाइनें हम देखते हैं तो उस समय के लोग भी मूर्तियों के निर्माण में पारंगत थे और वो मूर्तियाँ हमें आज भी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका लेसन कंप्लीट हुआ है और हम आगे अगले लेसन की बात अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में।